रूस की तरफ से रॉकेट हमले के बाद यूक्रेन के निकोलाइव इलाके में धुएं के गहरे बादल छा गए। रूस की जानिब से हमले तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर भी बमबारी की गई है। मकामी मीडिया के मुताबिक खार्किव और सोबी में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि रूसी हमले में खार्किव में 21 अफराद हलाक और 112 जख्मी हुए हैं। रूसी फौज ने यूक्रेन के शहर खरसोन पर कब्जा कर लिया है। शहर के मेयर ने कहा कि रूसी अफवाज ने रेलवे स्टेशन और खरसून की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। शहर के मरकजी चौक पर रूसी फौजियों की मौजूदगी और रात के वक्त शहर की मरकजी इमारत के करीब लड़ाई की भी तस्दीक की गई है। यह शहर मास्को के जेर कंट्रोल क्रीमिया के करीब वाक़ है। इससे कबल क्रीमिया के रास्ते इस शहर पर हमले का खदशा भी जाहिर किया गया था। उधर दूसरी जानिब रूसी फौज अब यूक्रेन के बड़े शहर खार्किव को भी कब्जे में लेने का मंसूबा बना रही है। यूक्रेन की फौज का कहना है कि रूसी फजाइया के दस्ते खार्किव में उतरे हैं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक रूसी फौज ने एक अस्पताल पर बम बरसाए हैं और यूक्रेनी फौज दुश्मन का मुकाबला कर रही है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन में हमले के बाद से यकुम मार्च तक कम से कम 136 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 6 दिनों की जंग में तकरीबन 6000 रूसी फौजी मारे गए हैं। Людяності. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію, але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. Російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні. Вдумайтесь у це число. Майже 6 тисяч загиблих росіян. Що ж тоді далі, якщо вже Бабин Яр? Які ще військові об'єкти загрожують Російській Федерації? Які ще бази НАТО? Софіївський собор, Лавра, Андріївська церква? Що б вони там не мріяли? Чорт з ними. उधर हिंदुस्तान में नामजद रूसी सफ़ीर ने खार्किव की सूरत हाल पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस खार्किव और मशरक़ी यूक्रेन के दीगर इलाकों में फंसे हुए हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तानी हुक्काम से राब्ते में है। हमें रूसी इलाके के रास्ते वहां फंसे तमाम लोगों के हंगामी इनखला के लिए हिंदुस्तान की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। जहां तक हिंदुस्तान को S-400 की सप्लाई का ताल्लुक है, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। रूसी सफ़ीर ने मजीद कहा कि हम भारत के साथ स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसके मुतवाज़िन मौक़िफ़ के लिए हम हिंदुस्तान के शुक्रगुजार हैं। हिंदुस्तान इस बहरान की गहराई को समझता है। तो उधर आज बेलारूस में रूस यूक्रेन के दूसरे दौर की बातचीत होगी। इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव में रात भर रूसी फौज की जारहियत जारी रही। रूसी फौज रात भर यूक्रेनी फौज के ठिकानों समेत रिहायशी इलाकों पर बम बरसाती रही। देर रात रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहर जैतुमीर में रिहायशी इलाके पर फजाई हमला किया। यूक्रेन की रियासती इमरजेंसी सर्विस ने एक बयान में कहा है कि इस हमले में 10 इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 3 में आग लग गई। ये शहर दारुल हुकूमत कीव से तकरीबन 140 किलोमीटर मगरिब में है। वीडियो फुटेज में हंगामी कारकुनों की आग पर काबू पाने की कोशिशों को दिखाया गया है। इमरजेंसी सर्विस की इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हमले में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 95वें एयर असॉल्ट ब्रिगेड के अड्डे को निशाना बनाया गया था। और इसी बीच स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका और हमारे इत्तेहादी नेटो के सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी हिम्मत से लड़ रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि पुतिन को मैदान जंग में फायदा हो सकता है, लेकिन वो मुस्तकबिल में तवील मुद्दत के लिए इसकी कीमत अदा करेंगे। बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिका
तमाम रूसी परवाजों के लिए अमेरिकी फजाई हुदूद बंद करने में अपने इत्तेहादियों का साथ देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा कि अमेरिकी फौज यूक्रेन नहीं जाएगी, ताहम अमेरिका रूस पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लगाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness. The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. Thank you. Thank you, thank you, thank you. She's bright, she's strong, and she's resolved. Yes. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग जारी है और बहुत से हिंदुस्तानी वहां फंसे हुए हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत इन्हें वापस लाने की कोशिश में मसरूफ है। यूक्रेन से दिल्ली वापस आने वाले ओडिशा के तालिब इल्म देश दीपक और वृद्धि जैन ने बताया कि हिंदुस्तानी हुकूमत यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों की मदद कर रही है, लेकिन जो लोग सरहद पर नहीं पहुंचे वो अब भी महफूज नहीं है। और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है और कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने की कवायद सरकार की तरफ से की जा रही है। आज हमारे साथ 2 बच्चे हैं जो कि यूक्रेन से वापस लौटे हैं। उनसे हम जानेंगे कि यूक्रेन में किस तरीके की स्थिति है और उनकी आपबीती क्या है। वृद्धि जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और देश विकास जो कि यूक्रेन से आए हैं स्टडीज़ के लिए। 3 साल पहले वो यूक्रेन गए थे, लेकिन अब जिस तरीके के हालात हैं उसके बाद वो भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, उड़ीसा निवास में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वृद्धि जैन। वृद्धि, आप ये बताइए कि आप कब आए हो वहाँ से, यूक्रेन से? हम वैसे निकले तो बहुत पहले ही थे, 26 की रात को निकल गए थे बॉर्डर के लिए, ताकि हम बॉर्डर पे पहुँच जाए और वहाँ जल्दी से जल्द निकल सकें। आपने कहा कि काफ़ी समय लगा यहाँ पर पहुँचने में। किस किस तरीके की परेशानियों का सामना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरीके की स्थिति है वहाँ पर? एज सच यूक्रेनियन बॉर्डर पे तो हमें परेशानी हुई, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 400 बच्चे प्रेजेंट थे एंड किसी भी मिलिट्री के लिए संभालना इतना आसान नहीं था और बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे, पैनिक हो रहे थे, पेरेंट्स भी पैनिक हो रहे थे। तो उनके लिए सबको समझाना, सबको संभालना वाज नॉट दैट ईजी। एंड हमने फिर भी कोशिश किया जैसे तैसे करके निकलने के लिए, क्योंकि इवन एम्बेसी वालों के भी मतलब प्रॉपर उतना सपोर्ट नहीं आ पा रहा था उस तरफ। उन्होंने यही कहा था कि रोमानिया बॉर्डर पे आओ एंड देन वी विल सपोर्ट यू फ्रॉम देयर। हम कैसे तैसे करके रोमानिया बॉर्डर पे आए, उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की एंड देन दे सपोर्ट। और फिर रोमानिया गवर्नमेंट ने हमें भी सपोर्ट किया वहाँ पे, खाना से लेके पानी, शेल्टर, सब कुछ। एंड फिर हम वहाँ पे बुकारेस्ट पे गए, बुकारेस्ट पे फिर हमें वहाँ से एयरपोर्ट एंड देन फिर हम यहाँ पे। तो पहले तो मेरा ये रिक्वेस्ट है एम्बेसी वालों से कि प्लीज़ आप लोग कैसे भी करके कोऑर्डिनेट कीजिए, जो बच्चे अभी भी खार्किव के बॉम्ब शेल्टर में अभी भी मौजूद हैं उनको निकालने की कोशिश कीजिए। एंड मैं बस ये कहूँगी कि
स्थिति जितनी जल्दी हो सके उतनी स्टेबल हो, और इसमें अगर कोई और गवर्नमेंट सपोर्ट करे वहाँ की चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि 18,000 मेडिकल स्टूडेंट्स वर देयर और वो परस्यू कर रहे थे अपना MBBS, तो इतना आसान नहीं होता किसी भी बच्चों के लिए अपनी स्टडीज़ को रोक पाना। आप बताइए कि आप भी कल यहाँ पर पहुँचे हैं, जैसे कि वृद्धि ने बताया कि सिचुएशन अभी भी उनके जहन में है, वो निकल नहीं पा रही। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली खरकिव में मेरे दोस्त थे, जहाँ पे खरकिव में एक कर्नाटक के स्टूडेंट डेथ हो चुका है। एक्चुअली मैं मेरा इंडियन उड़ीसा के दोस्त की फ्रेंड है और उसके सामने उसका डेथ हुआ है। सो जितने भी दोस्त वगैरह हैं ये डेथ को देख के वो सब कुछ अभी डर चुके हैं। हमें बॉर्डर को आने से पहले हम बहुत ट्राई किए थे, बट हमको बस या कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा था बॉर्डर आने के लिए। बट आफ्टर 1-2 डेज हमको बस मिल गया, और बस से आने के बाद हमको 7 to 8 किलोमीटर पैदल आना पड़ा। उसके बाद 36 आवर्स माइनस टेम्परेचर में और उनके मिलिट्री का रूड बिहेवियर एंड नॉनसेंस बिहेवियर को फेस करके बॉर्डर पास कर लिए बहुत ख़राब सिचुएशन में। उसके बाद फिर 1 to 2 डेज हम शेल्टर में काटे, फिर उसके बाद हमको मिला फ्लाइट और हम आए। तो ठीक है, आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो रूट थे, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचे, मदद मिली आपको, अब आपको कैसा लग रहा है और क्या कुछ और कहना चाहेंगे? मैं पहुँच चुका हूँ, मेरा लाइफ सेव है, बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट दोस्त माई फ्रेंड्स। और जब तक वो नहीं निकलेंगे ना, मैं खुश नहीं, और कोई भी बच्चा जो भी आ रहे हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो यूक्रेन से भारत तो पहुँच चुके हैं, जैसा कि वृद्धि और देश दीपक का कहना है कि यहाँ पहुँचने के बाद वो खुद को तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो दोस्त उनके अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए लगातार उनकी चिंता जारी है और सरकार को उनको बचाने के लिए भी कदम उठाने होंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानियों की वतन वापसी का ऑपरेशन गंगा जारी है। इसके तहत आज बुखारेस्ट से हिंदुस्तानी तलबा को लेकर एयर इंडिया की 2 परवाजें दिल्ली पहुंची। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने तलबा का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर तलबा के चेहरों पर वतन वापसी की खुशी को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। इस मौके पर तलबा ऑपरेशन गंगा में तेजी लाते हुए यूक्रेन में फंसे तलबा को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने का हुकूमत हिंद से उन्होंने मुतालबा किया। से जुड़े हुए कई जो स्टूडेंट हैं वो आप पहुंचे हैं यहाँ पर, कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग जिस तरह से हालात में आप लोग वहाँ पे थे, अब यहाँ पे आए हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? जी, हालात तो बहुत ख़राब थे और हम जहाँ पे थे वो सेफ था क्योंकि हम वेस्टर्न बॉर्डर में थे, बट वो ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डर में भी अभी भी इन्वेजन चालू हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और बॉर्डर में भी बहुत टेंशन है। तो मतलब ये है कि जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो मेन सिटीज़ में फंसे हुए हैं, वो उन लोगों को जल्दी निकलवाना चाहिए। वेस्टर्न साइड अभी भी थोड़ी सेफ है, अभी तक पहुंची नहीं है रशिया, बट कीव, खार्किव, ये जगह पे बहुत बच्चे हैं जो ना ट्रेन ले पा रहे हैं ना बस ले पा रहे हैं, तो लोग वेस्ट साइड आ भी नहीं पा रहे हैं। तो उन लोग को कैसे भी बंकर से निकाले तो अच्छा होगा। एमबीसी कुछ और भी स्टूडेंट हैं, हालांकि मैं साथ में छत्तीसगढ़ के अपने कर्मचारी अधिकारी को भी मैं दिखाना चाहूँगा जो इन बच्चों को लेकर अब इनके लिए जो उचित व्यवस्थाएं हैं वो कर रहे हैं, लगातार यहाँ मौजूद भी रहे। क्या नाम है आपका और छत्तीसगढ़ में कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम टीसूकांत साहू है, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से। किस तरह से आप लोग कितने हैं आप लोग छत्तीसगढ़ के टोटल? हम तो बहुत सारे हैं छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में, कम से कम 6-7 लोग हैं, लेकिन कई लोग वहाँ फंसे हुए हैं अभी भी फंसे हैं। ऐसा है कि परिवार वाले भी अपने आंसू छुपा के रखे थे अभी तक के, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम बाहर आ चुके उस जगह से, तो बिल्कुल वो उनके आंसू रुक ही नहीं रहे अब तो। और ऐसा है कि मेरे दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों वेट कर रहे हैं घर पे कि कब बच्चा आए और कब हम उनसे मिलने जाए। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूँ एम्बेसी जैसे हमें यहाँ से जल्द निकालिए, ऐसे वेस्टर्न पार्ट से मैं सिर्फ यही विश करती हूँ कि उन्हें भी जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ जो मैं कीव में जाके स्टक हो चुकी थी। बहुत मुश्किल है वहाँ पे, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि कंडीशन क्या है, और आप सब देख ही रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में, आप सबको पता चल रहा है मीडिया से कि क्या हो रहा है एक्चुअली वहाँ पे। जो उसे पता चल रहा है उससे भी कई जगह ऐसी हालात है कि हमें पता नहीं, बंकर्स पे रखा गया, एम्बेसी के पास भी बच्चे सेफ है, बट फिर भी उन्हें जल्दी निकाला जाए।
उधर यूक्रेन में फंसे तलबा के हवाले से NSUI से जुड़े तलबा ने दिल्ली में एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने यूक्रेन में फंसे तलबा को जल्द से जल्द यूक्रेन से निकालने का मुतालबा किया है। देखिए, NSUI के जो छात्र हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके तरफ से कहा जा रहा है कि जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द दिल्ली लाने के लिए, अपने वतन वापसी लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसलिए आप देखते हैं कि छात्र संगठन है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैनर लिए हुए हाथ में, और उस बैनर में लिखा हुआ है कि वेकअप मोदी गवर्नमेंट। जिस तरह की अब देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट इनका, और कहा जा रहा है कि जो भी छात्र वहाँ फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको देश में वापसी लाने के लिए जो केंद्र सरकार है उनको प्रयास तेज करना चाहिए। छात्रों को हवाई टिकट के लिए 4 एयर सुविधा की रिपोर्ट मिलने के बाद उड़ाने का संकल्प, इस तरह के बैनर्स इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। सोनू के साथ रवि सिसोदिया, दिल्ली। उधर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में एक हिंदुस्तानी तालिबे इल्म की हलाकत के बाद तमाम तलबा को मुल्क लाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। जंतर मंतर पर तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। कई तलबा पोस्टर बैनर्स उठाए हुए जंतर मंतर पहुंचे थे, जिन पर जंग बंद करने से लेकर तमाम लोगों को मुल्क लाने के नारे दर्ज थे। तलबा ने कहा कि हुकूमत हिंद को जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया, और इस तरह एक तालिबे इल्म की अलमनाक मौत हो गई। यूक्रेन से भारतीयों को लाने की, देश वापस लाने की मांग तेज होती जा रही है। कल एक दुखद खबर आई थी कि किस तरीके से एक छात्र की मौत हो गई थी। उसको लेकर के जंतर मंतर पर ये छात्र संगठन है, JNU से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा के लोग हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि तमाम छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, रशिया ने जिस तरीके से अग्रेशन किया है उसको लेकर के ये काफ़ी चिंता जता रहे हैं। इसलिए जो तमाम छात्र हैं जो फंसे हुए हैं उनको लाने में भारत तेजी दिखाए। S जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका नाम लेकर के भी यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और कई तरह के जो नारे हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस तरीके से जब पिछली मरतबा एक वार हुई तो एक आम आदमी पर किस तरह का असर पड़ा था, वो चीज़ यहाँ देखने को आपको मिल रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो वॉर है इसको जो है खत्म होना चाहिए। आप यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हैं? हम लोग सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो रसिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है, रसिया को जल्द से जल्द इस वॉर को ख़त्म करना चाहिए और अमन पूरे वर्ल्ड के अंदर अमन बहाल किया जाए। ठीक है। दूसरी बात हम लोगों की यही है कि जो यूक्रेन के अंदर भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उन सब को जल्द से जल्द निकालने का मोदी सरकार कोशिश करे और जल्द से जल्द निकाले। और ये युद्ध की जो स्थिति है ये आज की स्थिति बनी हुई नहीं है, करीब करीब 1 महीने से स्थिति हम लोग बनी हुई है और मोदी सरकार ने हाथ पे हाथ रखा रहा और अभी तक छात्रों को नहीं बुलाया। अभी एक छात्र की मौत हुई है, आने वाले टाइम पता नहीं कितने छात्रों की मौत होगी, कोई गारंटी नहीं है। यही हम लोग की उम्मीद है कि जल्द से जल्द मोदी सरकार इसको निकाले वरना इस्तीफा दे। सरकार को देखें तो सरकार जो है अपनी तरफ से तमाम कोशिशें वो कर रही है, सरकार अपनी कोशिशें कर रही है। देखिए, सरकार की कोशिश तो दिखाई रही है, रोज़ कैसे उल जलूल बयान आ रहे हैं। सेंट्रल मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि हम जो हमारे छात्र हैं वो बाहर क्यों पढ़ने जा रहे हैं, जो वहाँ पे छात्र वो जो पढ़ के आते हैं वो इंडियन पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये देखिए, जो वहाँ के छात्र हैं जो अभी खुद एक दरदर स्थिति में है, उनको बचाने की जगह, उनको रेस्क्यू करने की जगह, उनको वापस लाने की जगह उनको डिमीन कर रहे हैं। आज भी हमने देखा जो कर्नाटका के जो स्टूडेंट है, उनके पिताजी ने आज स्टेटमेंट दिए कि मेरे बच्चे के 97% नंबर आए थे। उनको आज ये क्यों स्टेटमेंट देनी पड़ी है? क्योंकि वही उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है। और अगर प्रयास कर ही रही है हमारी सरकार, तो क्यों हमारे जो छात्र हैं वहाँ पे शहीद हो गया? हम रोज देख रहे हैं कि हमारे जो छात्र हैं उनके साथ रेसिज्म हो रहा है, उनके साथ बर्बरता हो रही है, वो कैसे बर्फ में पड़े हैं, वो बंकर में है। तो यही है, प्रयास है तो सारे से सारे छात्र जो हैं उनको जल्दी से जल्दी एयरलिफ्ट करके भारत में वापस लाना चाहिए। तो ये मांग की जा रही है कि तमाम जो छात्र हैं उनको एयरलिफ्ट करके भारत लेकर आया जाए। तो यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हैं? हम यही कहने के लिए आए हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको अभी तुरंत वापस लाना होगा। यही हमारा डिमांड है, मेन डिमांड हमारा यही है, यूक्रेन में जो हो रहा है उसको बंद करना होगा। तो ये तमाम छात्र हैं, जो तमाम स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, JNU ऐसा से ताल्लुक़ रखते हैं, ये लोग यहाँ पर ये बात उठा रहे हैं कि अब तक जिस तरह के प्रयास किए गए हैं उससे ये लोग खुश नहीं है, चाहते हैं कि भारत सरकार तेज़ी लाए और जो तमाम यूक्रेन में तमाम लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, News 18 दिल्ली।
रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू हुई जंग के बाद यूक्रेन में रहने वाले हिंदुस्तानियों के वतन वापसी का सिलसिला जारी है। कल देर रात पानीपत की रहने वाली निशा वर्मा भी अपने घर को लौटी। घर पहुंचते ही घर वालों को बेटी को गले लगा लिया। निशा ने कहा कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां तक पहुंचने में हर कदम पर हुकूमत हिंद की जानिब से इन्हें मदद और गाइडेंस मिलता रहा। निशा के वालिद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बेटी आ गई, बहुत खुशी है, पर असली खुशी उस वक्त होगी जब सभी बच्चे वापस वतन पहुंच जाएंगे। हम लोग वेस्टर्न साइड पर थे पहली बार, जो कि बहुत सेफ था यूक्रेन में। उसके बाद हम लोगों को बस में बिठाया गया जिसमें आगे हिंदुस्तान का झंडा फ्लैग वहाँ पर बस के आगे, सभी बसेस के आगे लगाया जा रहा है और हम लोग भी वैसे ही बस में होकर आए। उसके बाद फिर हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस करना था जिसमें हमें बहुत आसानी हुई हमारे फ्लैग के साथ, इंडियन फ्लैग के साथ। यानी गवर्नमेंट ने मदद किया? जी बिल्कुल मदद की। इंडियन एम्बेसी ने भी हमारी मदद की, गवर्नमेंट ने भी मदद की। उसके बाद फिर हम लोग जोहानी बॉर्डर पर पहुँचे हंगरी में। उसके बाद वहाँ पर इंडियन एम्बेसी के लोग थे जिन्होंने हमारी बुदापेस्ट जाने में भी मदद की। तो हम लोग वहाँ बुदापेस्ट पहुँचने के बाद हम लोगों को खाना प्रोवाइड किया, हम लोगों को वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रखा गया। सर बच्ची आई है, थोड़ा संतुष्टि है, लेकिन पूरी संतुष्टि उस समय होगी जब हमारे जो सारे बच्चे हैं, जितने भी इंडिया के बच्चे हैं, वो सारे जब आएंगे तब पूरी तरह से मैं खुश होऊंगा, संतुष्ट होऊंगा। मेंटली प्रेशर था सर उस समय दिमाग पे कि बच्चों को निकालना है, और अब जब बच्चे आ गए हैं तो अब और ज़्यादा बल्कि प्रेशर हो गया है जिस हिसाब से वहाँ रशिया और यूक्रेन में क्राइसिस बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में हिंदुस्तानी तालिब इल्म नवीन की मौत के सोग में बुलंदशहर में तलबा ने खिराज अक़ीदत पेश किया और कैंडल जलाकर अपने गम का इजहार किया। बुलंदशहर के तलबा और तालिबात ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को वापस मुल्क लाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश करे। अगर फौज भेजने की जरूरत पड़े तो हिंदुस्तानी हुकूमत अपनी फौज भेजे, लेकिन हर सूरत में तलबा की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया जाए। यह श्रद्धांजलि हमने हमारे भारतवासी, भारत के एक बेटे को दी है, नवीन को, जो यूक्रेन में रूसी हमले में उस हमले का शिकार हुआ और मारा गया। इस बात का हमें बहुत दुख है कि हमारे यहाँ का बच्चा वहाँ ऐसे हमले का शिकार हुआ, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को शक्ति दे कि वो इस दुखद घटना से निकल पाएँ। उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि वह हिम्मत रखें, हमारी सरकार ज़रूर उनकी मदद करेगी, उन्हें सही सलामत वापस ले आएगी, अपने परिवार से मिला देगी। बस वह धीरज रखें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे एक की श्रद्धांजलि हमें ऐसे देनी पड़ रही है, हमें और किसी की ना देनी पड़े। हमने ये हमारे भारतीय विद्यार्थी नवीन जो कि यूक्रेन में रूसी हमले में मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे कि वो इस दुखद घड़ी से बाहर आ सकें और आगे बढ़ सकें। हम भारत सरकार से सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे बाकी के भारत निवासियों को, हमारे साथियों को और छात्रों को वहाँ से बचाकर वापस लाया जाए, और जितना हो सके यूक्रेन की मदद करी जाए और हमारी सेनाओं को भी वहाँ भेजा जाए। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।